एक एस्ट्रोनॉट जो बहुत सारे साइंटिस्ट को किसी दूसरे ग्रह पर ले जा रहा था कि तभी अचानक बीच सफर पर उसके स्पेसशिप पर मीटियोराइट्स टकराने से उसकी स्पेसशिप एक ग्रह पर जाकर क्रैश हो जाती है। लेकिन उस एस्ट्रोनॉट को यह पता नहीं था कि वो इस वक्त एक ऐसे खतरनाक ग्रह पर है जहाँ पर डायनासोर का राज है और वो डायनासोर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या ये साइंटिस्ट इन भूखे डायनासोर का निवाला बनेगा या फिर यहाँ से बचकर अपने घर वापस जा पाएगा? चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष को दिखाते हुए। यहाँ हमें बताया जाता है कि जब मानव जाति पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई थी तब ब्रह्मांड में मौजूद एक सुमारिस नाम के ग्रह पर जीवन संभव था, जहाँ इंसान रहा करते थे और इन इंसानों के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष के किसी भी प्लानिट में जा सकते थे। और इसी के साथ हम सुमारिस ग्रह पर रहने वाले एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माइल्स नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी वालिया और उसकी बेटी निवाइनी थी। माइल्स एक पायलट था जो कि साइंटिस्ट को अलग अलग प्लानिट पर ले जाने का काम करता था। वहीं हम निवाइनी को समुद्र के किनारे खेलते हुए देखते हैं। तभी माइल्स अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया है। इसमें हर बार की तरह मुझे साइंटिस्ट को दूसरे प्लानिट पर ले जाना होगा, लेकिन इस बार लंबे समय के लिए जाना होगा। लगभग 2 साल लगेंगे क्योंकि मैं जिस प्लानिट पर जाने वाला हूँ वो बहुत दूर है। ये बात सुनकर वालिया थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर माइल्स उससे कहता है कि मुझे इस काम के बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे जिससे हम निवाइनी का इलाज करा पाएंगे। दरअसल निवाइनी को एक जानलेवा बीमारी है जिसके इलाज के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वालिया को मजबूरी में माइल्स को उस स्पेस मिशन पर जाने देना पड़ता है। इसके बाद माइल्स अपनी बेटी निवाइनी के पास जाता है और उसे पंछी की तरह सीटी मारना सिखाता है। फिर वो उसे भी अपने स्पेस मिशन पर जाने की बात को बता देता है, जिससे निवाइनी समझ जाती है कि उसके पिता उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। इसलिए निवाइनी अपने पिता को रोकने के बजाय जल्दी घर वापस आने को कहती है। कुछ समय के बाद हम माइल्स को एक स्पेसशिप में देखते हैं। उस स्पेसशिप में मौजूद सभी साइंटिस्ट क्रायोजेनिक स्लीप मोड में थे। सफर के दौरान जब ये शिप ऑटो पायलट मोड में होता है तभी अचानक से शिप पर मीटियोराइट्स टकराने लगते हैं, जिससे माइल्स की आंख खुल जाती है और वह जल्दी से शिप को चलाने लगता है। पर तब तक शिप काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, इसलिए माइल्स उस शिप को पास के ही एक प्लैनेट पर उतारने लगता है। शिप को नीचे उतारते वक्त शिप कई चट्टानों से टकराने की वजह से 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और वह शिप पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से माइल्स को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और फिर वह अपनी बेटी को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब माइल्स की आंख खुलती है तो उसे सिस्टम से पता चलता है कि वो एक अनजान प्लैनेट पर है। तभी उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके पेट में एक मेटल का टुकड़ा फंसा हुआ है। जब वो उसे बाहर निकालता है तब उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपना सूट पहनता है और शिप को चेक करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शिप में मौजूद सभी साइंटिस्ट खतरे में हैं। इसलिए वो अपनी लेजर गन उठाता है और शिप से बाहर आ जाता है और एक तालाब से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उस तालाब में एक क्रीचर तैर रहा था। अब थोड़ी दूर जाने पर माइल्स को सभी साइंटिस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन फिर उन्हें चेक करने पर पता चलता है कि वो सभी मर चुके हैं। फिर माइल्स वहाँ से वापस अपने स्पेसशिप में आकर अपने स्पेसशिप एजेंसी को एक वॉइस मैसेज भेजता है कि सभी साइंटिस्ट मारे गए हैं और मैं एक अनजान प्लैनेट पर हूँ। और फिर इसके बाद माइल्स भी अपनी जान देना चाहता है क्योंकि वो ये समझ चुका था कि उसका इस प्लैनेट से निकल पाना संभव नहीं है। लेकिन तभी इसे अपनी बेटी निवाइनी की याद आती है, जिससे वो अपना इरादा बदल देता है और फिर वो निवाइनी द्वारा भेजे गए टेप्स को देखने लगता है। इसी दौरान उसके कंप्यूटर में एक स्लीपिंग कैप्सूल डिटेक्ट होता है और इस कैप्सूल में मौजूद इंसान जिंदा है। फिर माइल्स जल्दी से उस कैप्सूल तक पहुंच जाता है और उसे ओपन करता है, जिसमें एक छोटी लड़की दिखती है। इस लड़की को देखकर माइल्स हैरान हो जाता है और उसे तुरंत शिप में ले जाने लगता है। और उस दौरान माइल्स को जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखता है। दोस्तों, ये प्लैनेट कोई और प्लैनेट नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है जो 650 करोड़ साल पुरानी है। मतलब माइल्स जो किसी और प्लैनेट का है वो हमारी पृथ्वी पर 650 करोड़ साल पहले आया था, जब हमारे पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ माइल्स शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने का सोचता है, क्योंकि उस हिस्से में स्पेस शटल रखी थी जिसकी मदद से वो अपने प्लैनेट पे वापस जा सकता था। फिर माइल्स अपने कंप्यूटर से उस दूसरे हिस्से का पता लगाना चाहता है, पर सिस्टम खराब होने की वजह से पता नहीं चल पाता। फिर माइल्स खुद ही उसका पता लगाने निकल जाता है, जहाँ उसे जंगल में बड़ी बड़ी हड्डियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देख माइल्स समझ जाता है कि यहाँ के जीव बहुत बड़े और बहुत खतरनाक है। इसके बाद वो एक गर्म पानी के फव्वारे से टकरा जाता है। ऐसी चीज उसने कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो बहुत हैरान होता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर वो उसे चेक करने के लिए अपने सुपर जीपीएस डिवाइस का यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि शिप का दूसरा हिस्सा उससे 15 किलोमीटर दूर है। तभी अचानक से एक छोटा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। तब माइल्स अपना बचाव करते हुए गन से उस डायनासोर को मार देता है और वापस शिप पर जाने लगता है। फिर उस दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो उस आवाज का पीछा करता है। तब उसे वही छोटी लड़की दिखाई देती है जो कल रात उसे कैप्सूल में मिली थी। दरअसल ये लड़की डर की वजह से शिप से बाहर आ गई थी। फिर वो लड़की जब माइल्स को अपने ओर आते देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि माइल्स जब उसे उठाकर लाया था तब वो लड़की बेहोश थी। इट मीन्स वो लड़की माइल्स को पहचानती ही नहीं है, इसलिए वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। फिर माइल्स
उसका पीछा करता है। भागते हुए दोनों नीचे गिर जाते हैं और फिर यहाँ उन्हें एक मरा हुआ डायनासोर दिखाई देता है और तभी वहाँ के पेड़ हिलने लगते हैं, जिससे माइल्स समझ जाता है कि कोई बड़ा सा जीव आ रहा है। इसलिए वो उस लड़की को लेकर शिप में चला जाता है, जहाँ वो उस लड़की के घाव में दवाई लगाते हुए इससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की इसके सवालों का जवाब नहीं देती। इसलिए माइल्स पैसेंजर का डिटेल लिस्ट देखना शुरू करता है, जिससे इसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम वेरोनिका है। फिर माइल्स वेरोनिका को बताता है कि हमें एक पहाड़ पर जाना है, जहाँ एक शटल है जिसके जरिए हम अपने प्लानेट वापस जा सकते हैं। लेकिन वेरोनिका उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। तब माइल्स को पता चलता है कि वेरोनिका उसकी भाषा नहीं समझ पा रही है। इसके बाद फिर माइल्स रेड कलर के पाउडर को टेबल पर फैला देता है और ड्राइंग के जरिए बताता है कि हमें इस पहाड़ पर जाना है। तभी वेरोनिका उस टेबल पर अपने पेरेंट को ड्रॉ करती है। ये देखकर माइल्स बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वेरोनिका की फैमिली मर चुकी है, पर वो उसे नहीं बताता, बल्कि उसे शांत रहने के लिए झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वेरोनिका माइल्स के साथ पहाड़ पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। पहाड़ पर जाने से पहले माइल्स अपने स्पेस एजेंसी को मैसेज करके वेरोनिका के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका माइल्स की बेटी निवाइनी की भेजी वीडियो को देख रही होती है। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जब माइल्स इस मिशन पर था तब निवाइनी की तबीयत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पर निवाइनी ने माइल्स को मैसेज भेजना नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो माइल्स से नाराज होती गई, क्योंकि जिस वक्त उसे माइल्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय वो उसके पास नहीं था। इस दौरान माइल्स वेरोनिका को टेप दिखते हुए पकड़ लेता है और तुरंत टेप को बंद कर देता है, जिसके बाद वो दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। ये जर्नी इन दोनों के लिए काफी कठिन होने वाला था, पर माइल्स वेरोनिका की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे इन दोनों में फ्रेंडशिप होने लगती है। जब वेरोनिका चलते चलते बोर होने लगती है तो वो कुछ बेरीज तोड़ लेती है और उन्हें माइल्स के ऊपर फेंकने लगती है, जिससे माइल्स नाराज हो जाता है और अपने स्कैनर डिवाइस में उस बेरी को डालकर दिखाता है कि ये बेरी बहुत जहरीले हैं, इसलिए तुम्हें इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। थोड़ी दूर और चलने पर माइल्स के गर्दन पर एक कीड़ा गिर जाता है। फिर जैसे ही माइल्स उस कीड़े को मारता है तो उसके हाथों में एक गंदा चिपचिपा पदार्थ चिपक जाता है। एक पेड़ पर रगड़कर वो उस पदार्थ से छुटकारा पाना चाहता था, पर वो पदार्थ इतना चिपचिपा था कि पेड़ की छाल निकलकर उसके हाथ पर चिपक जाती है। ये देखकर वेरोनिका हंसने लगती है और माइल्स काफी दिक्कत के बाद इसे अपने हाथों से हटा ही लेता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जहाँ चेक करने पर उन्हें दिखाई देता है कि एक डायनासोर का बच्चा एक गड्ढे में फंसा हुआ है। वेरोनिका उस बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है और इसलिए उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है। माइल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वेरोनिका उसकी बात नहीं मानती। इसीलिए ना चाहते हुए भी माइल्स वेरोनिका की मदद करता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। फिर जब वो लोग उस छोटे डायनासोर को बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद उसे एक शिकारी डायनासोर मार देता है। ये देखकर माइल्स वेरोनिका को पकड़कर वहीं छुप जाता है। तब वेरोनिका उस छोटे डायनासोर को मरता हुआ देखकर रोने लगती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक झरने के पास जाकर रुक जाते हैं। यहाँ माइल्स अपने पेट में लगे घाव को देखकर बहुत परेशान हो रहा था कि तभी उसकी नजर वेरोनिका पर पड़ती है। उसे देखकर उसे निवाइनी की याद आने लगती है। इसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़कर स्कैनर से आगे का रास्ता खोजता है। इसी दौरान माइल्स के हाथ में एक कीड़ा आ जाता है और फिर वो अपने हाथ को झटक देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका हाथ मुड़ गया था। फिर वो वेरोनिका की मदद से हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डायनासोर का एक ग्रुप आ जाता है। तब माइल्स उन पर शूट करता है और वेरोनिका को यहाँ से भागने को कहता है। वो डायनासोर को मारने के लिए कुछ छोटे बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारे डायनासोर मारे जाते हैं। फिर माइल्स बाकी के बचे हुए डायनासोर को मारने के बाद वेरोनिका को ढूंढने निकल जाता है। इधर वेरोनिका के पास उड़ने वाले डायनासोर का एक ग्रुप आ जाता है, जिन्हें देखकर वेरोनिका छिप जाती है और दूसरे डायनासोर उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान माइल्स वहाँ आ जाता है और उन सभी डायनासोर को मार देता है। लेकिन एक डायनासोर अभी भी जिंदा था, जो कि वेरोनिका को अपने साथ ले जाने लगता है। माइल्स जल्दी से उसका पीछा करता है और उसे गन चलाकर डराने लगता है, जैसे वो डायनासोर वहाँ से भाग जाता है। इस हमले से वेरोनिका बुरी तरह से डर चुकी थी, इसलिए माइल्स थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकने का फैसला करता है और फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। फिर माइल्स वेरोनिका को सीटी बजाकर शांत करने की कोशिश करता है। ये वही सिटी थी जिसे वो अपनी बेटी निवाइनी के लिए बजाया करता था। अब इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और रात बिताने के लिए एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं। माइल्स सोने से पहले चारों तरफ कुछ सेंसर को सेट कर देता है, ताकि अगर कोई जीव उनके पास आए तो उन्हें पता चल जाए। साथ ही वो स्कैनर से आकाश में देखता है। तभी उसे पता चलता है कि एक मीटेराइट बहुत ही जल्दी इस धरती पर गिरने वाला है। इसी दौरान वो वेरोनिका के पास अपनी बेटी निवाइनी का एक टेप देखता है, जिसे वेरोनिका सिर्फ से अपने पास रख ली थी। इस बात पर माइल्स को वेरोनिका पर गुस्सा आता है, पर वेरोनिका को दुखी देखकर उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि उस टेप को ऑन कर देता है। टेप को देखते हुए वेरोनिका सो जाती है, लेकिन माइल्स इस टेप को देखकर उदास हो जाता है। इसके बाद माइल्स की भी धीरे धीरे आंख लग जाती है। इसी दौरान उसके लगाए सेंसर बजने लगते हैं। यहाँ वो देखता है कि वेरोनिका के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है। माइल्स फिर तुरंत उस कीड़े को मार देता है और फिर वेरोनिका को भी उल्टी हो जाती है। फिर अचानक से सारे सेंसर बहुत तेजी से जलने लगते हैं और फिर माइल्स देखता है कि गुफा के बाहर एक बड़ा सा डायनासोर आ गया है, जिसे देखकर माइल्स उसे शूट करने लगता है। लेकिन इस डायनासोर पर इस गन का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वो दोनों यहाँ से भागने का सोचते हैं। इसके बाद वो दोनों एक छोटे से छेद से होकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों आगे का रास्ता तलाश करने लगते हैं।
इसी दौरान एक छोटा डायनासोर इनका पीछा करता है, लेकिन माइल्स को इसका पता चल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत सकरी रास्ते से होते हुए गुफा के डेड एंड में पहुंच जाते हैं। इसके आगे अब कोई रास्ता नहीं होता। फिर माइल्स को चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार दिखती है, जिसे बड़ा करने के लिए वो खुदाई करने लगता है, पर उसके पास इतने हथियार नहीं थे कि वो चट्टानों को तोड़कर रास्ता बना सके। इसलिए वो हार मानकर चट्टान को खोदना बंद कर देता है। इस बात से वेरोनिका उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कोशिश करने को कहती है। अभी यहाँ इस मोमेंट पर माइल्स को लगता है कि अब नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वेरोनिका को बताता है कि उसके पेरेंट मर चुके हैं। वहाँ उस पहाड़ पर कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा है, पर वेरोनिका को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। इसी बीच माइल्स को याद आता है कि उसके पास कुछ बॉम्ब्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो चट्टानों में रास्ता बना सकता है। इसीलिए वो एक बम से ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ एक संकरा रास्ता बन जाता है और उसके अंदर जाने से पहले माइल्स वेरोनिका को सारे बॉम्ब्स दे देता है, ताकि मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद वो दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी अचानक से वहाँ पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे उनका रास्ता बंद हो जाता है और फिर माइल्स और वेरोनिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद माइल्स वापस उस गुफा में आ जाता है और हताश होकर चिल्लाने लगता है। फिर उसे डायनासोर की आवाज आने लगती है, तो वो अपनी गन उठाकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने डिवाइस सेंसर का इस्तेमाल करके डायनासोर का लोकेशन पता करने लगता है। तभी डायनासोर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। माइल्स खुद को बचाने के लिए सेंसर के साउंड को बढ़ा देता है। यह आवाज डायनासोर के कानों को चुभने लगता है और वह पीछे हट जाता है। मौके का फायदा उठाकर माइल्स गन को उठाकर डायनासोर को मार देता है। फिर हम वेरोनिका को देखते हैं, जो उस गुफा से बाहर आ गई है और जंगल में पहुंच गई है। यहाँ से एक बड़े से डायनासोर का कंकाल मिलता है। फिर वो यहाँ से एक शार्प हड्डी को उठा लेती है, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, और उस हड्डी पर जहरीली बेरी लगाकर बैग में रख लेती है। इधर माइल्स भी गुफा से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि मेटेराइट धरती पर गिरने वाला है, इसलिए वो तुरंत वेरोनिका को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक डायनासोर वेरोनिका के पीछे पड़ जाता है, जिसे बचने के लिए वो एक टूटे हुए पेड़ के अंदर छिप जाती है। तभी माइल्स को वेरोनिका की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी जल्दी वेरोनिका को ढूंढने लगता है और तभी रास्ते में गलती से वो एक दलदल में गिर जाता है। फिर वो वेरोनिका को आवाज लगाता है। वेरोनिका वहीं आसपास में ही रहती है, लेकिन वेरोनिका उस तक पहुंच पाती इससे पहले माइल्स दलदल में डूब जाता है। अब वेरोनिका के पास जो बॉम्ब थे उसका इस्तेमाल करके वो उस डायनासोर को मार देती है। इसके बाद वो माइल्स को ढूंढने लगती है और फिर उसे बाहर निकाल लेती है। फिर माइल्स वेरोनिका को मेटेराइट्स के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ पर पहुंचना होगा। इसके बाद वो धीरे धीरे पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनकी शिप का दूसरा हिस्सा गिरा हुआ था। फिर माइल्स शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढ लेता है और जैसे ही वो उसके सिस्टम को ऑन करता है, तब उन्हें पता चलता है कि उनके लिए रेस्क्यू टीम आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका क्रायोटाइन को ढूंढ लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और माइल्स ने कहा था कि उसके पेरेंट पहाड़ पर हैं, तो माइल्स की झूठी बातों से वो उससे भी गुस्सा हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर माइल्स निवाइनी की एक फोटो निकालता है और वेरोनिका से कहता है कि मेरी बेटी की डेथ हो चुकी है और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। ये बोलकर माइल्स उदास हो जाता है। फिर इसके बाद वेरोनिका रोते हुए माइल्स को गले लगा लेती है। तभी अचानक मेटेराइट्स के टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिरने लगते हैं, इसलिए माइल्स और वेरोनिका इमरजेंसी पॉड के अंदर आ जाते हैं। फिर माइल्स जैसे ही उस पॉड के लॉन्चिंग बटन को दबाता है, तब एक मेटेराइट का टुकड़ा उस शिप से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी शटल पहाड़ से नीचे गिर जाती है। फिर वेरोनिका होश में आकर जल्दी से लॉन्च बटन को दबाती है, लेकिन कंप्यूटर उन्हें बताता है कि उनका शटल लॉन्च होने की हालत में नहीं है। फिर जब माइल्स को होश आता है, तो वो बाहर एक बड़े से डायनासोर को आते देखता है। फिर वो डायनासोर शटल पर हमला करने लगता है। तब माइल्स देखता है कि उसकी गन जमीन पर पड़ी हुई है। तब वो गन को उठाने के लिए शिप से बाहर आ जाता है। इसी दौरान वहाँ एक डायनासोर आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो पॉड के पीछे छिप जाता है और अपनी गन को ठीक करने लगता है। तब डायनासोर उसे घेर लेते हैं। फिर वेरोनिका डायनासोर को भटकाने के लिए निवाइनी की एक 3D होलोग्राम वाली टेप को ऑन कर देती है, जिससे डायनासोर को निवाइनी का 3D होलोग्राम वाला इमेज दिखने लगता है। जब माइल्स उस होलोग्राम को देखता है तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आखिरी बार अपनी बेटी के इमेज को देख रहा है। तभी एक डायनासोर उस होलोग्राम पर हमला कर देता है, जिससे डायनासोर माइल्स के निशाने पर आ जाता है और तभी माइल्स डायनासोर पर शूट कर देता है और उसे मार देता है। तभी एक दूसरा डायनासोर वेरोनिका को शिप में देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है, जिससे शिप सीधी हो जाती है और लॉन्च होने की कंडीशन में आ जाती है। तभी माइल्स इस डायनासोर पर लगातार हमला करने लगता है और उसे भी मार देता है। इसी दौरान वो डायनासोर भी आ जाता है, जिसे माइल्स ने गुफा में शूट किया था, और डायनासोर माइल्स की तरफ बढ़ने लगता है, तो माइल्स जंगल की तरफ भाग जाता है। भागते हुए माइल्स और डायनासोर गर्म पानी के फव्वारे के पास पहुंच जाते हैं। उस फव्वारे से गर्म पानी निकल रहा था, जिससे उस डायनासोर का चेहरा जल जाता है, लेकिन डायनासोर को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी वेरोनिका वहाँ आ जाती है और अपने पास रखे हड्डी, जिसमें वो पॉइजन मिक्स की होती है, उस हड्डी से वो डायनासोर की आंख में वार कर देती है, जिससे डायनासोर बुरी तरह से घायल हो जाता है और तड़पते हुए दूसरे गर्म पानी के फव्वारे के ऊपर चला जाता है। ठीक उसी समय वो फव्वारा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डायनासोर जल के मारा जाता है। इसके बाद माइल्स और वेरोनिका
वेरोनिका सेटल में लौट आते हैं और मीटियोराइट्स के धरती पर टकराने से ठीक पहले वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ मीटियोराइट के टकराने से पृथ्वी पर मौजूद सारे डायनासोर मारे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शटल में माइल्स निवाइनी को याद करता है और तभी वेरोनिका माइल्स का हाथ पकड़ लेती है। यानी कि अब से वेरोनिका माइल्स के साथ ही रहेगी, क्योंकि वेरोनिका के पेरेंट्स मारे गए हैं और माइल्स ने भी अपनी बच्ची खो दी है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।